आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रेजोनेंस का पार्ट 3। रेजोनेंस में हम लोग पढ़ चुके थे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कंजुगेशन। आज चौथा लाए हैं पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन। 3 में जो आपका था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल में एक ट्रिक चलता था 1 2 3। 1 2 3 ट्रिक्स में क्या होता था याद है? 1 2 3 ट्रिक्स में जो आपका चार्ज या डॉट पोजीशन 1 पर होता था वो 3 पर चला जाता था और बॉन्ड बिटवीन 2 और 3 पाई बॉन्ड जो चला जाता था 1 और 2 के बीच में। तो पाई बॉन्ड का चेंज आज भी कांस्टेंट रहेंगे। पाई बॉन्ड बिटवीन 2 3 जो है चेंज होके जाएगा कहाँ? 1 और 2 पर। लेकिन लोन पेयर के केस में एक पॉइंट बदल जाता है। लोन पेयर के केस में एक पॉइंट बदल जाता है कि ये कौन सी पॉइंट बदलता है? कहता है जिस एटम पर लोन पेयर है, जिस एटम पर लोन पेयर है वह पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और थर्ड पोजीशन नेगेटिव चार्ज हो जाता है। पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में जिस एटम पर लोन पेयर है वह पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और थर्ड पोजीशन निगेटिव हो जाते हैं। जिसे हमने लिखे हैं इन दिस केस एटम विथ लोन पेयर बिकम पॉजिटिव चार्ज, एटम विथ लोन पेयर बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड थर्ड पोजीशन बिकम निगेटिव। जिस एटम पर जो लोन पेयर रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है जबकि थर्ड पोजीशन आपका नेगेटिव। देखिए हमेशा ध्यान से सुनिए, ध्यान से यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको मैं ध्यान से देखता हूँ तो पहले कंजुगेशन की बात करें। यहाँ आपका पाई बॉन्ड है तो यह पाई है। दूसरा बात यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा है। क्लोरीन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। लोन पेयर की संख्या 3 हैं। जब एक से अधिक लोन पेयर रहे तो केवल एक पार्ट ही रेजोनेंस में भाग लेते हैं। एक से अधिक लोन पेयर रहे तो केवल एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेते हैं। अब इसका रेजोनेंस बनाना है डबल हेडेड एरो। अब हम लोग काउंटिंग कर लें 1 2 3। हम लोग एक बात हमेशा याद रखते हैं पाई बॉन्ड ऑफ 2 3 चेंज हो जाता है कहाँ? 1 और 2 के बीच में। तो पहले ये एटम को लिख दें CH2 CHCl। जो पाई बॉन्ड 2 और 3 का है चेंज करके 1 और 2 में पहुंचा दें। पहुंचा दिया। जिस पर लोन पेयर है, जिस पर लोन पेयर है, जिस पर लोन पेयर है, लोन पेयर वाले एटम पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर वाले एटम पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या कर दूँ? पॉजिटिव एंड थर्ड एटम बिकम नेगेटिव एंड थर्ड पोजीशन बिकम नेगेटिव। थर्ड पोजीशन को नेगेटिव दे दो। ये इसका रेजोनेंस है। एक और एग्जांपल Cl सिंगल बॉन्ड बेंजीन का रिंग है। इसमें सबसे पहले
कंजुगेशन की बात कर लें, क्लोरीन एटम पर लोन पेयर तो है ही। क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 में से एक बॉन्ड बनाया, रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन बच गए बिना बॉन्ड के। जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उस पेयर इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ लोन पेयर हो गया, ये सिग्मा है, ये पाई है। नंबर अगर दीजिएगा तो 1 2 3। अब इसकी रेजोनेंस दिखाएंगे। नियम कहता है सभी एटम को ज्यों का त्यों लिख दें, चेंज केवल 1 2 और 3 में होंगे। तो चेंज केवल कहाँ हो रहे हैं, 1 2 और 3। पहला चेंज हम लोग कहे हैं पाई बॉन्ड 2 और 3 का चेंज होके 1 और 2 में चले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड। फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, थर्ड एटम पर निगेटिव चार्ज। हो गया। अब आगे बढ़ें। अब आपका इस क्लोरीन को देखिए, यहाँ आपका 1 दीजिए, यहाँ आपका 1 निगेटिव चार्ज, 1 2 3। अब आपका आ गया निगेटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा निगेटिव। पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का रूल पालन करें। पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज वाला याद करिए, बाकी रेस्ट का सब सेम होंगे। पहले सेम कर लिए। 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 में चले जाएंगे। ये 2 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 में चले जाएंगे। एक नंबर का चार्ज 3 नंबर पर चले जाते हैं। हो गया। नेक्स्ट रेजोनेंस। फिर आपका यहाँ पाई सिग्मा निगेटिव, माने हो गया 1 2 3। फिर आपका वही बात, कौन पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का रूल लगा दें। पाई सिग्मा निगेटिव में क्या होता है, उस पोजीशन को ज्यों को त्यों छोड़ दें, चेंज केवल किस में होगा, 1 2 3 में। चेंज 1 2 3 में। क्या कहता है, 2 और 3 का पाई बॉन्ड 1 और 2 में चले जाएंगे। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये 1 और 2 में आएगा। एक नंबर पोजीशन का चार्ज 3 नंबर पर चले जाते हैं। हो गया। ये आपका ट्रिक हो गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हुए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ये आपका किसका हुआ, पाई सिग्मा लोन पेयर। ध्यान रखिए, पाई सिग्मा लोन पेयर के केस में एक बात हमेशा लागू हो रहे हैं, पाई बॉन्ड 2 3 का चेंज होके 1 और 2 में चले जाते हैं। जबकि लोन पेयर वाले एटम पॉजिटिव चार्ज और थर्ड एटम निगेटिव। अब इसके बाद जो आता था निगेटिव सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, निगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, माने दूसरे वाला पार्ट का रूल चलने लगा। अब हम लोग एक लास्ट और कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, लास्ट कंजुगेशन है, ये हटाएंगे। क्या, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन नंबर 5।
इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले लें बेंजीन, बेंजीन का एग्जाम्पल लेता हूँ, डबल हेडेड एरो, ये पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सभी जगह अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड को भी कंजुगेशन कहते हैं। इस कंजुगेशन में इसकी नई रेजोनेंस, सब डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दें। ये डबल बॉन्ड यहाँ ला दीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला आएगा, ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन, ये हुए इन दोनों, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो। तो हम लोग टोटल रेजोनेंस में पढ़े 5 टाइप, याद कर रखिए। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। इन सभी केस में एक रूल लागू हुआ 1 2 3 ट्रिक्स, जिसमें 2 और 3 का पाई बॉन्ड 1 और 2 पर चले जाते हैं, जबकि 3 के केस में 1 वाले पोजीशन, 1 वाले चार्ज या डॉट चले जाते हैं 3 पर, जबकि लोन पेयर वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज और थर्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये हुआ रेजोनेंस। अब हम लोग अभी तक पढ़े हैं, कुछ पॉइंट रेजोनेंस का पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट, रेजोनेंस हाइपोथेटिकल होती है, माने जो ये लिखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल होता है। न बेंजीन इस रूप में रहता है, न बेंजीन ऐसा सोचा जाता है, तो वो कहलाता है हाइपोथेटिकल। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, माने पाई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, लेकिन एटम की पोजीशन सेम रहता है। इट मीन्स एटॉमिक पोजीशन इज कांस्टेंट और सेम इन रेजोनेंस। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बना रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इसके बारे में समझेंगे। क्या हम बता रहे हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? जैसे अभी अभी तुरंत पढ़े हैं, ये बेंजीन है, इस बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं, ये दूसरे स्ट्रक्चर ये भी लिखे जा सकते हैं। ये वाला बॉन्ड इस पर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा और ये यहाँ, इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखाता है 2 हुआ। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हुआ। इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। अब हम एक बात कह रहे हैं कि ना तो बेंजीन इस रूप में रहता है, ना तो बेंजीन इस रूप में रहता है। ये बदलता है इसमें और ये बदलता है इसमें। आप इसको देखते देखते ये चेंज हो जाएगा, इसको देखिएगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। मतलब बेंजीन रहता कैसा है? ये सभी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है। यह जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं? 3, प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहते हैं। इसी को कहते हैं रेजोनेंस
हिब्रिड क्या कहलाता है? बेंजीन इसमें भी नहीं रहता है, इस रूप में भी नहीं रहता है, रहता किस रूप में है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, कौन वाला कंजुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पहला पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन। इसमें रूल कहता था, याद है? पाई बॉन्ड जो 3 नंबर पोजीशन 2 और 3 का है, 1 2 3, पाई बॉन्ड 2 और 3 को 1 और 2 में कर दें तो कर दिया। 1 का पॉजिटिव चार्ज 3rd पर चला जाता है, तो 1 का पॉजिटिव 3rd पर। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये एलाइल है। एलाइल इस रूप में रहेगा, कभी इस रूप में बदलेगा, तो इसकी एक्चुअल रूप क्या होंगे? अब देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कभी डबल बॉन्ड 2 और 3 में, कभी डबल बॉन्ड 1 और 2 में चला गया, कभी डबल बॉन्ड इधर है, कभी डबल बॉन्ड इधर, माने एक ही डबल बॉन्ड दोनों जगह। एक पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर पर, इसमें पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर पर, मतलब एक पॉजिटिव यहाँ भी आता है, वही पॉजिटिव यहाँ भी चला जाता है। माने एक पॉजिटिव चार्ज 2 जगह में रहता है। 1 पॉजिटिव चार्ज 2 भागों में बट जाता है, तो 1 से चार्ज घट जाएगा, 1 बटेगा 2 जगह तो हाफ हाफ होगा। माने डेल पॉजिटिव यहाँ और डेल पॉजिटिव यहाँ, ये कहलाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। यह इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, यह इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर होंगे। इसकी वैल्यू अगर कहिएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज 2 जगह रहता है, +1 को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ प्लस यहाँ और हाफ प्लस यहाँ रहते हैं। और एग्जाम्पल, एक कार्बोनेट हैं CO3-2, इनकी रेजोनेंस की बात करें C डबल बॉन्ड O-, देखिए अगर इधर से लेते हैं तो निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, माने पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। इसमें आएंगे तो क्या होगा? पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन, माने पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है, तो इनकी रेजोनेंस होंगे। इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लिया इधर लेते हैं, तो हम लोग लगा दें रूल 1 2 3, 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 में हो जाएंगे, तब C डबल बॉन्ड यहाँ होंगे, 1 का निगेटिव 3 पर चला जाएगा और ये एटम ज्यों का त्यों हो गया। अब आपका देखिए ये एटम का कंजुगेशन हो गया। अब इस कंजुगेशन में देख लें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 2 3, 1 2 3, निगेटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा निगेटिव, इधर से चलेंगे तो क्या होगा से बताइए। 1 नंबर पर क्या आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 नंबर पर निगेटिव। ध्यान से देखिए, पहले निगेटिव ये दोनों ऑक्सीजन पर थे, 2 निगेटिव, -1 यहाँ -1 यहाँ। अब ये निगेटिव
यहाँ डबल बॉन्ड थे, वो डबल बॉन्ड इसके साथ आ गया, ये दोनों को निगेटिव। अगले बार देखा गया तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड में आया था तो एक बार ये भी डबल बॉन्ड में आ गया, अब ये डबल बॉन्ड आ गया। माने डबल बॉन्ड ये तीनों ऑक्सीजन में घूमता है, निगेटिव चार्ज भी तीनों जगह घूमता है। अब ये तीनों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये हाइपोथेटिकल होते हैं। एक्चुअल कार्बोनेट कैसे होंगे, CO तीन ऑक्सीजन, तीनों जगह डबल बॉन्ड घूमता है। डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी, माने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। एक बात और, दो निगेटिव मिलकर तीनों जगह रोल करते हैं, तो डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव। इस डेल्टा निगेटिव का वैल्यू निकालना चाहें कि पूरी माइनस कितना है, -2, और -2 को 3 भाग में बांट दीजिए, 3 जगह में, तो 3/2 के बराबर। डेल्टा निगेटिव का वैल्यू कितना आएंगे, -3/2। यह एक्चुअल स्ट्रक्चर कार्बोनेट के होंगे। लेकिन अब कहिएगा कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड कहते किसे हैं, क्या कहिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते किसको हैं, तो कहेंगे सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक कॉमन स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। सभी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कॉमन स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिनोटेड बाय अ कॉमन स्ट्रक्चर which is called resonance hybrid, or resonance hybrid is actual structure. Resonating structure is hypothetical, but resonance hybrid is क्या, actual। एक पॉइंट और हमेशा याद रखिएगा, रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड का लेंथ घट जाता है, जबकि डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है, और सभी बॉन्ड इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। फिर से, रेजोनेंस के समय या ड्यूरिंग रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड का लेंथ घट जाता है, डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है, एंड ऑल बिकम इक्वल, और दोनों बॉन्ड बराबर हो जाते हैं। मतलब जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनके सभी बॉन्ड इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होंगे, इक्वल बॉन्ड लेंथ भी होंगे, और इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन पूछता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ हमें याद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो कैसे बनाते हैं, हेक्सागोनल 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन में डबल बॉन्ड भी हो, बेंजीन में सिंगल बॉन्ड भी हो, तो एकरा में लेंथ 3 गो एक तरह का होना चाहिए था, जो कितना के बराबर, डबल बॉन्ड वाले, और 3 बॉन्ड लेंथ इनके होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेंजीन में बॉन्ड लेंथ जो है
बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल माने सभी, चाहे सिंगल की बात करें या डबल, ऑल बॉन्ड लेंथ बेंजीन में 1.39 एंगस्ट्रम होते हैं। क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन कीजिए कि बेंजीन के सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं क्यों। तो कहिएगा बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ घट जाता है। देखिए तो 1.54 से घट के हो गया 1.34, और डबल बॉन्ड का लेंथ 1.34 से बढ़ के क्या हो गया 1.39। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जहाँ भी रेजोनेंस होंगे सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इक्वल होते हैं। एक बात और ये हमेशा याद रखिएगा, ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेज वाइल बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज। कुछ पॉइंट और हैं रेजोनेंस के रिगार्डिंग, वो भी देख लेता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कार्बोजाइलिक एसिड ये होता है और ई बॉन्ड नंबर, ई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जबकि इसी एसिड से बनता है C डबल बॉन्ड O माइनस, इनमें बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों सेम होते हैं। तो कहते हैं इनमें रेजोनेंस होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दोनों लेंथ बराबर होते हैं। कि ये रेजोनेंस कैसे हुआ? यहाँ हुआ पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा निगेटिव कंजुगेशन होता है, पाई सिग्मा निगेटिव कंजुगेशन होता है। ठीक है, तो यह बराबर होने का कारण क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा जगह यूज होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, या स्टेबिलिटी कह दें, स्टेबिलिटी तो हो गया, रिएक्टिविटी। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। कहेगा कौन कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा? तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। इसका प्रयोग कार्बोकटायन में भी यूज होंगे, कार्बोएनायन में भी, फ्री रेडिकल में भी, और अलग कई जगह यूज होते हैं। कौन? ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, माने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, लोन पेयर एक से अधिक हों तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेते हैं। क्या कहे? एक से अधिक लोन पेयर हों तो केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेते हैं। एक से अधिक पाई बॉन्ड हो, एक जगह पर एक से अधिक पाई बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, इसमें केवल 1 पाई ही रेजोनेंस में भाग लेते हैं। यदि पाई बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो, पाई बॉन्ड भी हो,
और लोन पेयर भी हो तो इसमें पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेते हैं। अब रेजोनेंस का जनरल बात मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आपसे अनुरोध है तीनों वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और जांचिए। इसके बाद रेजोनेंस का एप्लीकेशन करेंगे और रेजोनेंस में कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वो मैंने आपका 2 क्लासेस में और लगेंगे। समझ गए? थैंक यू वेरी मच फॉर स्टडी यूट्यूब क्लास ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।